हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड रियल एनालिसिस। आज तो आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। बीएससी पार्ट सेकंड कौन सा पेपर है आपका? पेपर फर्स्ट, रियल एनालिसिस। इसके अंदर अपनी यूनिट चल रही है सेकंड। यूनिट सेकंड, लेक्चर कितने हो गए अपने? 5। यूनिट सेकंड है अपनी रियल सीक्वेंस वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण, और ये लेक्चर है आपका नंबर 6। 5 हो चुके हैं, ये 6वां है। आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। आज आपके लिए माइक अरेंज किया है। रियल सीक्वेंस, 1 मिनट चेक करते हैं वीडियो सही आ रही है क्या। हाँ जी, सब कुछ ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर मैंने 2 थ्योरम्स करवाई थी। थ्योरम्स में आप लोगों ने कुछ कमेंट नहीं किए, समझ में आई या फिर नहीं आई। सिर्फ 1-2 लोगों ने कमेंट किए थे। तो मैं इसको क्या समझूं, सभी को समझ में आ गई? चलो, समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर एक कमेंट आया था कि मोड एक्स है, एक्स एन इज लेस देन टू के। इसको आपने -k से एक्स एन प्लस के, ये कैसे लिखा? ये कमेंट आई थी। तो इसको देखिए, आपके पास मान लो कोई भी एक वेरिएबल है x जो लेस देन है मान लो 5 से। ध्यान से समझना। मोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है? मोड की प्रॉपर्टी कहती है कि अंदर जो भी टर्म्स हो, यदि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव तो है ही। तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या लो कि उस वैल्यू का मोड है वो लेस देन रहे 5 से। बताइए, आपके पास ये रियल लाइन है। रियल लाइन के अंदर आप देखिए, यहाँ पर मान लो कहीं पर 5 है, तो x की वैल्यू यदि आप -5 से लेकर के 5 तक लो, यहाँ पर 0 है, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लो, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इधर की कौन सी है? -5 से बड़ी संख्याएं कौन सी है? -4, -3, -2 और -1। इधर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये संख्याएं हैं। अब इनमें कोई सी भी संख्या को आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हो, चाहे वो रेशनल हो या फिर इरेशनल हो। कोई भी सी भी संख्या हो उसको यहाँ पर पुट करके देख लो, वो हमेशा लेस देन रहेगा। इसका इस वैल्यू का जो मोड है वो लेस देन रहेगा 5 से। देखो, -5 को आप लेते हो, ये -5 ले लिया, क्या ये सेटिस्फाई है? माइनस है, मोड की प्रॉपर्टी से ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 ये नहीं होगा। 5 से जस्ट बड़ा कोई भी नंबर लो, -4 लेते हो आप, ये इसके बराबर में नहीं है। ये बराबर होता तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? एक्स एन है वो -k से बड़ा है, k नहीं है, k से जस्ट बड़ा है और k से जस्ट छोटा है। यदि आप -4 लेते हो, -4 लेते हो तो ये हो जाएगा मोड हटाने के बाद +4 जो लेस देन है 5 से। ये बात क्लियर है? अच्छा है, ये क्लियर है। तो यदि आप देखो x की वैल्यू यहाँ से
क्या हो रही है, -5 से तो बड़ी और 5 से छोटी। इन वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है, उसके अलावा नहीं है। यदि आप यहाँ पर x की जगह कोई भी -6 लिख देते हो, -6 डालते हो, -6 का मोड -6 का मोड क्या लेस देन है 5 से, इसका मोड कर हटाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। प्लस क्या लेस देन है 5 से, नहीं, मतलब -5 से इधर के सभी एलिमेंटों के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती और +5 से इधर के सभी एलिमेंटों के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। इसलिए मोड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। एक कमेंट और आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। ये बात भी मैं बता चुका हूँ, ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है डिफरेंस के बारे में। तो इसमें से स्मेल ऐसी आती है, आंखों में लगती है डायरेक्ट। हाँ जी, लिमिट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आई सीक्वेंस के अंदर। तो लिमिट की जो डेफिनेशन है वो और लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो लास्ट बार एक बार और बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। वो डिफरेंस है वो भी मैं बता रहा हूँ। सीमा, सबसे पहले तो सीमा बिंदु। सीमा बिंदु की डेफिनेशन किसकी, कोई भी अनुक्रम है xn, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, x1 x2 x3 अप टू xn। फंक्शन है वे सभी फंक्शन जो n से r पर परिभाषित हैं, अनुक्रम कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी को। वे सभी फंक्शंस जो n से r पर परिभाषित हैं अनुक्रम कहलाते हैं। कौन से अनुक्रम कहलाते हैं, ये r पर परिभाषित है फंक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं वास्तविक अनुक्रम। इस अनुक्रम के ये जो पद हैं, ये सभी जो x1 x2 लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं अनुक्रम के पद। आपने यहाँ से n बराबर 1 डाला तो फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आई उसको बोलते हैं x1। 1 किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को, ठीक है ना। 1 का मतलब पहला पद, 2 का मतलब दूसरा पद, n का मतलब nवा पद। ये तो आप लोगों को पता है, काफ़ी टाइम आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो आपका अवकलन वाला पेपर है उसके अंदर पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीमा बिंदु की डेफिनेशन है वो देखिए, कोई वास्तविक संख्या है अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा अपन ने कहाँ से लिया है, आर से। इसका मतलब कि कोई भी सीमा बिंदु है वो ये ज़रूरी नहीं है कि अनुक्रम के अंदर से ही हो, वो अनुक्रम के बाहर से भी हो सकता है। ये बात क्लियर है एक। दूसरी, ये बिंदु अल्फ़ा इस अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि इस बिंदु के प्रतिवेश में, इस बिंदु के प्रत्येक प्रतिवेश में इस अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। मोड की प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताई है कि xn माइनस अल्फ़ा इज लेस देन टू एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, या फिर आप लिख सकते हो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखिए सीमा बिंदु की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कोई बिंदु है ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इस अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाता है यदि आप एप्सिलॉन कोई भी चूज करो। आपने कोई एक एप्सिलॉन चुन लिया तो उस एप्सिलॉन से अल्फ़ा का आपने कोई एक प्रतिवेश बना। अल्फ़ा की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी,
क्या रहेगी, एप्सिलॉन। अल्फ़ा के जो नेबर रूट है उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये एक रिप्रेजेंट करता है प्रतिवेश को, और उस प्रतिवेश के अंदर एग्जिस्ट करने वाले अनुक्रम के पदों को, कि ये अनुक्रम के इनफाइनाइट पद हैं जो इस प्रतिवेश के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, अभी मैंने मोड की प्रॉपर्टी बताई थी कि xn माइनस अल्फ़ा का मोड लेस देन एप्सिलॉन से, तो इसको आप लिख सकते हो कि xn माइनस अल्फ़ा है, xn माइनस अल्फ़ा जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से तथा ग्रेटर देन है माइनस एप्सिलॉन से। ये बात आप लिख सकते हो। यहीं से आप ये भी लिख सकते हो कि तीनों टर्म्स में अपन अल्फ़ा ऐड कर रहे हैं, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन xn और इधर अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये बात लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो अनुक्रम के अनंत पद हैं, क्या है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n। n किसको रिप्रेजेंट करता है अनुक्रम के अंदर, पद को। अनुक्रम के जो अनंत पद हैं वो इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंटों से लेकर के आप क्या बना सकते हो, एक प्रतिवेश बना सकते हो ना। ये देखो, ये पॉइंट बीच का है, मिड पॉइंट मान लो 0 या फिर अल्फ़ा मान लीजिए। अल्फ़ा से एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चले तो ये पॉइंट मिला पर को अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चले तो आपको मिला एक पॉइंट अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन डिस्टेंस है, ये एप्सिलॉन डिस्टेंस है। मतलब आपने एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन इंटरवल बनाया है। इस ओपन इंटरवल के अंदर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हैं, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए। कौन से होने चाहिए ये कोई नहीं लिखा, तो आप देखो कोई से भी पद हो सकते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, कोई सा भी पद हो सकता है। जो सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु की तो ये डेफिनेशन हो गई, और जो सीमा की डेफिनेशन है वो क्या है, कोई बिंदु अल्फ़ा अनुक्रम की सीमा कहलाती है। चलो इसको तो यहीं पे रहने दो। n के अनंत मानों के लिए n के अनंत मानों के लिए अगेन जो सीमा की डेफिनेशन है वो देखिए, लिमिट की। यहाँ से कोई वास्तविक संख्या अल्फ़ा अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है। कब कहलाती है, जब प्रत्येक एप्सिलॉन या फिर स्वेच्छ एप्सिलॉन, यहाँ पर प्रत्येक का मतलब अपन प्रत्येक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, चलो उसको बाद में बताएंगे। किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n0 नेचुरल नंबर के अंदर विद्यमान होना चाहिए, ताकि जो xn माइनस अल्फ़ा लेस देन रहे एप्सिलॉन से फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू n0। देखिए ये जो डेफिनेशन है मैथमेटिकली है, इसको आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपका इसका यूज होगा। अभी देखना अपन क्वेश्चन कराएंगे उसके अंदर इसी का यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझ लो। एक बार और समझा रहा हूँ इसको, कि कोई बिंदु है अल्फ़ा, यह अनुक्रम की सीमा कहलाती है। यदि आपने कोई भी रैंडमली एक एप्सिलॉन चूज कर लिया, रैंडमली कोई भी आपकी मर्ज़ी से आपने एक एप्सिलॉन ले लिया जो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, इस एप्सिलॉन के संगत आपको एक n0 ऐसा मिलना चाहिए कि उस n0 के बाद के सभी पद, उस n0वें पद के बाद के अनुक्रम के सभी पद इस कंडीशन को होल्ड करें। ये कंडीशन क्या कहती है कि देखिए ये अल्फ़ा है आपका, ये अल्फ़ा माइनस प्लस एप्सिलॉन है, ये आपका अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन है। इसके अंदर कोई पॉइंट, कोई अनुक्रम का पद कब एग्जिस्ट करेगा, कब विद्यमान होगा, जब अल्फ़ा और xn के बीच का जो डिफरेंस है,
एक्स एन के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो। देखिए यहाँ पर ये होगी डिस्टेंस एप्सिलॉन, इधर ये हो गई डिस्टेंस एप्सिलॉन। इसको समझिए। एन नोट के बाद के सभी पद, एन नोट के बाद में मान लो यहाँ पर आपका है एन नोट, एक्स एन नोट, ये एन नोटवा पद है। इस एन नोटवे पद का आप कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, वो एलिमेंट अल्फ़ा के प्रतिवेश के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो उसको मैथमेटिकली अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब भी वही है कि कोई अनुक्रम का पद, एन नोट के बाद का कोई पद आप मान लो एक्स एन ले लो, ठीक है ना, एक्स एन इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, मोड अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है, मोड दो बिंदुओं की डिस्टेंस को भी डिफाइन करता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी मोड डिफाइन करता है। समझ गए बात को। तो यहाँ से एक्स एन यदि अल्फा के प्रतिवेश एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर है, इसका मतलब इसको इस डेफिनेशन से समझिए कि एक्स एन माइनस अल्फ़ा का जो डिस्टेंस है, एक्स एन यदि यहाँ पर होगा, एक्स एन इस प्रतिवेश के अंदर होगा, तभी इन दोनों का जो डिस्टेंस है इस एप्सिलॉन से कम होगा। यदि इस एक्स एन को मैं इसके बाहर ले जाता हूँ, ये एक्स एन है, तो क्या अल्फ़ा और एक्स एन का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होगा? नहीं होगा, वो तो बड़ा होगा। ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये ज़्यादा है एप्सिलॉन से, ये बात है। फ़र्क है दोनों में क्या है कि सीमा बिंदु के अंदर तो क्या है कि अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर, अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए। अब वो पद कोई से भी हो सकते हैं। अनुक्रम की सीमा के अंदर क्या है कि अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए, अनुक्रम के तो अनंत पद होने चाहिए प्रत्येक प्रतिवेश में, लेकिन एक कंडीशन और है कि वो किसी एक पद के बाद के सभी पद होने चाहिए। कोई भी एक पद मिल गया आपको एन नोट, उस एन नोट के बाद के सभी पद यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अल्फ़ा अनुक्रम की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। समझ गए? ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अनुक्रम की सीमा के अंदर तो अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में कोई से भी पद हो सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा के यहाँ पर प्रत्येक प्रतिवेश में एक पद के बाद के सभी पद विद्यमान होते हैं। और आपको पता है कि कोई भी पद आपको मिल गया, कहीं भी मान लो कोई भी एक पद मिल गया, मान लो यहाँ पर पद मिल गया, आपको पता है अनुक्रम के अंदर अनंत पद होते हैं। इसका मतलब इधर की साइड के सभी पद कितने होंगे, परिमित पद होंगे, और इधर के पद सभी के सभी क्या होंगे, इन्फिनिट अपरिमित पद होंगे। तो इस प्रतिवेश के अंदर भी अपरिमित ही पद आएंगे, इसके अंदर भी अपरिमित पद आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि कोई से भी पद आ सकते हैं, और यहाँ पर एक पद के बाद के सभी पद आते हैं। समझ गए? अब देखिए एग्जाम्पल, कल मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी कराया था इस लिमिट की डेफिनेशन से। कल की थ्योरम में मुझे पता नहीं चला आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। जो भी पढ़ते हैं, देखो 100-200 बच्चे कम से कम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस को, उनमें से कमेंट सिर्फ 1-2 की आ रही है। अब मैं क्या समझूं कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। तो आप लोग बताया भी करो कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको बताने का तरीका है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करूं और थोड़ा स्लो पढ़ाऊं। यदि समझ में आ रहा है तो ओके करो, लाइक करो, या फिर कमेंट करो कि सर समझ में आ रहा है। समझ रहे हो ना? अपन स्टार्ट करते हैं कोई एक एग्जाम्पल। कल अपन ने क्या किया था, कोई एक एग्जाम्पल लिया था। देखो अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि सीक्वेंस 1/n 0 को अभिसरित होता है।
अनुक्रम है 1/n, 0 को अभिसरित होता है, ये अपन ने एग्जाम्पल लिखा था। और इसको आपको प्रूफ करना था। वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसकी सीमा है, अभिसरित कब होता है, जब उसकी सीमा परिमित हो, और अभिसारी होता है, और उसकी सीमा को उस अनुक्रम के लिए क्या बोलते हैं कि अनुक्रम है 0 को अभिसरित होता है। लिमिट है, इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। सीमा तो आप निकाल लोगे, लेकिन उसको प्रूफ भी करना है सीमा की परिभाषा से, जो मैंने अभी आपको बताई है। कल का एग्जाम्पल समझ में आया या फिर नहीं आया? एक तो ये रिकॉर्ड करने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझको आपका पता नहीं चलता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो इस एग्जाम्पल को थोड़े से उसके अंदर मैं एक बार बता देता हूँ कि डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए। दिमाग में यदि सीमा की डेफिनेशन क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अभी देखिए, अपन कोई एग्जाम्पल ये लेते हैं। हाँ जी, यह अनुक्रम है, अनुक्रम 1/n, 0 को अभिसरित होता है, यदि कब होता है, जब किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, वही डेफिनेशन लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत अपन को एक n नोट चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, विद्यमानता को रिप्रेजेंट करता है ये देयर एग्जिस्ट को। तो स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत यदि आपके पास एक n नोट उपलब्ध है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, xn माइनस, अनुक्रम को लिख दो 1/n माइनस 0 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू n नोट। एक ऐसा n नोट आपके पास उपलब्ध है कि उस n नोट में पद के बाद के सभी पद इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 0 के प्रतिवेश के अंदर, 0 के एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर विद्यमान हो रहे हैं। कौन से पद? n नोट के बाद के सभी पद। समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको, ये तो मैंने ये लिखा था कि 0 को अभिसरित होगा जब आपको प्रत्येक एप्सिलॉन के संगत या फिर स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत n नोट प्राप्त हो जाए जो इस कंडीशन को होल्ड करे। लेकिन अभी अपन को प्राप्त हुआ नहीं है, प्राप्त करना है। कैसे करोगे? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो इस कंडीशन को ही लेकर के चलो और इस कंडीशन से यहाँ पे n नोट फाइंड आउट कर लो। यदि n नोट मिल गया आपको एप्सिलॉन की फॉर्म में, एप्सिलॉन आपने माना है, उस एप्सिलॉन को जो आपके n की वैल्यू मिली थी उसके अंदर पुट करो, वहाँ से n नोट प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से ये हो गया मोड 1/n लेस देन 2 एप्सिलॉन, और मोड को हटाएंगे तो ये तो पॉजिटिव है ही, नेचुरल नंबर है n, तो यहाँ 1/n ही रह जाएगा। ये लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। जैसे ही अपन इसको इधर भेजेंगे ये इधर आएगा तो n ग्रेटर देन हो जाएगा 1/एप्सिलॉन से। यहाँ से आपको n मिल सकता है, आपने एप्सिलॉन खुद ने चूज किया है, उस एप्सिलॉन को यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। मान लो आपने 5 चूज किया है तो ये हो गया 1/5, ठीक है ना। 1/5 से बड़ा कोई एक नेचुरल नंबर 2 ले लीजिए। तो सेकंड पद के बाद के सभी पद हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एप्सिलॉन की मर्जी आपकी है, उसको आप कितना भी छोटा ले सकते हो। एप्सिलॉन यदि आप 1/5 लेते हो, एप्सिलॉन 1/5 लिया तो ये क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर यदि आप 1/5 डालते हो तो ये आ जाएगा ऊपर, तो n ग्रेटर देन हो जाएगा 5। तो 5 से बड़ा कोई एक नेचुरल नंबर ले लीजिए। उस नेचुरल नंबर के बाद का जो भी, उस नेचुरल नंबर के पद के बाद के सभी पद इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। यही चीज़ अभी अपन एग्जाम्पल के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है कोई अनुक्रम है, कल किया था उसी का सेकंड है, एग्जाम्पल 3.19, एग्जाम्पल 3.19। हालांकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, दूसरे ही हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, काफ़ी टाइम पूछा है।
2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे जो पूछे जाते हैं, उनको करवा रहे हैं आज। ये एग्जाम्पल है, इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर मुश्किल ही चांस है इसके आने के। कोई अनुक्रम है आपके पास 3n अपॉन n प्लस रूट 5 रूट n, 5 रूट n। यहाँ से ये 3 को अभिसृत होता है, 3 को अभिसृत होता है। ये आपको प्रूफ करना है कि इसकी जो लिमिट है वो 3 है। तो वही प्रूफ देखिए। अब ये उतारनी है आपको, जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो तो पहले का ही था, काफ़ी देर हो गई उसमें, काफ़ी टाइम निकल गया। हाँ जी, अनुक्रम 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n 3 को अभिसृत होता है। जो लिखने का तरीका है वो भी देख लीजिए। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आप लोगों को। 3 को अभिसृत होता है यदि स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n0 नेचुरल नंबर के अंदर इस प्रकार विद्यमान हो ताकि एक्शन क्या है यहाँ पर 3n अपॉन 3n प्लस 5 रूट n माइनस 3। एप्सिलॉन आपने चूज किया हुआ है, लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू n0। यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपन ने यूज की है डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन यूज करी है। अब देखिए आपको n फाइंड आउट करना है, n क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे। तो इस कंडीशन को ही लेकर के चलो ये अब आप लेकर के चल रहे हो इस कंडीशन को 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n माइनस 3 लेस देन 2 एप्सिलॉन। ये आप लेकर के चले। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है जो एप्सिलॉन की फॉर्म में होनी चाहिए तथा जो वैल्यू आए उससे ग्रेटर देन n होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप इसको सोल्व करो अंदर के अंदर। ये अपन ने मान लो ये ले लिया एलसीएम n प्लस 5 रूट n, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया 3n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, माइनस ऑलरेडी आगे है तो ये हो जाएगा 3n, माइनस आ जाएगा अगेन 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 रूट n। ये तो समझ में आ ही गया होगा सभी को, इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। ये जो निष्कर्ष निकाला है अपन ने, इससे निकाला है तो यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लाइज। नेक्स्ट देखिए 3n से 3n कैंसिल आउट और यहाँ पर नेगेटिव 15 रूट n है अपॉन n प्लस 5 रूट n। n तो अपना नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 से स्टार्ट होता है। n सिर्फ नेचुरल नंबर है यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, n से r पर। अच्छा ये तो अपन ने कैंसिल कर दिए, चलो मान लिए ये नेगेटिव 15 रूट n है। इसको जब मोड को हटाएंगे तो ये जब बाहर निकल के आएगा तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो अपन इसको कर सकते हैं प्लस 15 रूट n बाई n प्लस 5 रूट n इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। इसको उतारो एक बार, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, अपना ये एग्जाम्पल चल रहा है। ये क्या कह रहा है? हाँ जी, इस टर्म को हमने क्या किया है, अभी मोड के अंदर से बाहर निकाला है। मोड के अंदर से बाहर निकाला है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपके पास ये टर्म्स है 15 रूट n बाई n प्लस 5 रूट n, ये आपके पास टर्म है। तो यहाँ से देखिए, ये जो हर है क्या है, डिनोमिनेटर है, इसमें से यदि मैं किसी एक टर्म को हटा दूं तो आने वाली जो टर्म होगी वो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, बताइए। यदि मैं डिनोमिनेटर में से, हर में से किसी एक टर्म को हटा देता हूँ तो आगे आने वाली जो टर्म्स आएगी वो छोटी आएगी या फिर बड़ी आएगी। मान लो मैंने यहाँ पर ये हटा दिया 15 रूट n बाई n रह गया, 5 रूट n को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये जो टर्म है वो इससे छोटी है या फिर बड़ी है। ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि हर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है संख्या छोटी होती जाती है, हर जैसे जैसे छोटा होता जाता है संख्या बड़ी होती जाती है, ये आपको पता है। तो यहाँ से अब देखिए, मैंने 5 रूट n को हटाया है, ये एक धनात्मक नंबर है, मतलब हर की जो संख्या है उसको मैंने कम किया है, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी, ये बढ़ गया। अब देखिए, यहाँ से आप क्या करते हो, n को आप लिख सकते हो रूट n डॉट रूट n, तो रूट n से रूट n कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका, इसी को आप लिख सकते हो 15 रूट n, ये आप लोग लिख सकते हो इसको। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर ये जो टर्म है, यदि एप्सिलॉन से छोटी है, ये जो टर्म्स है एप्सिलॉन से छोटी है, तो आपको एक n नॉट ऐसा मिल जाएगा। तो लिखिए, यदि अभी देखिए यहाँ से, यदि ये जो 15 रूट बाई रूट n है वो लेस देन है एप्सिलॉन से, मान लो 15 रूट n लेस देन है एप्सिलॉन से, तो यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी n की, कैसे निकालोगे, n हो जाएगा, ये दिख रहा है क्या, रूट n इधर आ गया, ये नीचे आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन हो गया, ये हो जाएगा आपका 15 बाई रूट बाई एप्सिलॉन, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट लिखिए, अब अपन क्या करते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। चलो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो रूट n है वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। चलो बिल्कुल क्लियर बात है, ये ग्रेटर देन है ही साइन, दोनों साइड अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ से 15 का जो स्क्वायर होता है वो आप कर लीजिए, 225
बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अपन ने क्या किया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस कंडीशन को अपन लेकर के चले। ये कंडीशन क्या है, अनुक्रम के पद हैं कौन से पद होंगे, किस एन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो अपन को यहीं से पता चलेगा। समझ रहे हो बात को, किस एन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है वो अपन को यहीं से पता चलेगी। तो इसको अपन सोल्व करते चलते हैं। यहाँ से सॉल्व किया, ये आ गया, फिर यहाँ से अपन ने सॉल्व किया, ये आ गया, मोड को हटाया सिर्फ अपन ने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ से आप इसको जितना इजी हो सकते हो उतना इजी करो। एन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन इसको लेकर के चले। हर से अपन ने एक टर्म हटा दी, ये वाली हर वाली टर्म ये हटा दी। अब ये हटाई है तो क्या हो गया, 15 रूट एन बाई एन हो गया। यहाँ से एन बराबर होता है एन डॉट रूट एन। एन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, रूट एन डॉट रूट एन। तो ऊपर है अपना रूट एन से रूट एन कैंसिल आउट, यहाँ पर 15 भी है, 15 बाई रूट एन आपका ये बच गया। ठीक है, अब यदि आपके पास आपका ये 15 बाई रूट एन है वो लेस देन है एप्सिलॉन से, चलो एप्सिलॉन से आप लेस देन ले लेते हो इसको, तो यहाँ से इसको और सोल्व किया। यहाँ से अपन को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए यहाँ से एन की वैल्यू अपने पास ही निकल के आ गई, एन इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब आपने एप्सिलॉन तो चूज किया हुआ है, एप्सिलॉन चूज करने का अधिकार तो आपके पास है, आप चूज करोगे। तो आपने कोई भी एक एप्सिलॉन चूज कर लिया, उस एप्सिलॉन को यहाँ पर वैल्यू इस वैल्यू के अंदर पुट किया, ठीक है ना, इस वैल्यू के अंदर पुट किया तो आपके पास कोई एक नंबर निकल के आया। मान लो वो रेशनल है, इरेशनल नंबर, कोई सा भी नंबर है, तो उससे बड़ा तो एक नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। मान लो √2 आपको यहाँ पर मिल गया है, मान लो रेशनल नंबर मिल गया। रेशनल नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1.47 कुछ ऐसी होती है, 1.147 ये होती है, ठीक है ना। तो इससे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो 2 है। तो n बराबर 2 से 2 मिल गया। तो 2 से बड़े सभी पदों के लिए, मतलब दूसरे पद के बाद के सभी पद हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एन अपन ने यहीं से फाइंड आउट किया है, समझ गए। ऐसे ही अपन 2-3 क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे एन को, आप लिख लीजिए यहाँ से। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एन नॉट, एक एन नॉट नेचुरल नंबर के अंदर जो क्या है, ग्रेटर देन है 225 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर से, ठीक है ना, के संगत, प्रत्येक एप्सिलॉन के संगत आपके पास एक विद्यमान है एन नॉट जो ग्रेटर देन है इससे विद्यमान है, ताकि जो आपकी जो वैल्यू है √3n वो 3n बाई n प्लस 5 √n माइनस 3 लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2 n नॉट यहाँ से आपके पास विद्यमान है। आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, बाद में आपको समझने में दिक्कत आएगी। एन नॉट विद्यमान है, विद्यमान हो नहीं है, विद्यमान है, ताकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे या फिर कर रहा है। अतः अनुक्रम 3n बाई n प्लस 5 √n 3 को अभिसृत होता है। ये उतार लो।
सेम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम के अंदर काफ़ी टाइम आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3.20 बुक होगी आपके पास, देख लो। आवाज़ तो काफ़ी अच्छे से आ रही होगी आज तो। देखिए आप लोग कमेंट भी किया करो कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। 2-3 बार मैं ये बोल चुका हूँ। अगर समझ में आ गया मत करो कमेंट, लाइक कर दो, मैं समझ जाऊँगा। कुछ बच्चों को तो शर्म भी आती है कि टीचर से बोलने में ही शर्म आती है। चलो ये उतार लो। रियल के अंदर क्या है कि आपका जो पेपर है वो पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें मुझे भी बोलना ज़्यादा पड़ता है आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट भी लग रहा है। देखो लिमिट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को कम से कम 4 से 5 बार दोहरा दी, तो इतने में तो आपको याद हो ही जानी चाहिए। आपने थ्योरम भी देख ली, थ्योरम भी पूरी की पूरी किस पर बेस है, लिमिट पॉइंट पर ही बेस है, लिमिट पर ही बेस है। आगे भी जो थ्योरम्स आएंगी वो लिमिट और लिमिट पॉइंट पर ही बेस्ड है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी उसी पर बेस है, और जो आप अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी लिमिट और लिमिट पॉइंट पर ही बेस्ड है। इसलिए मैंने आपको लिमिट की जो डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, वो मैंने सेट के लिए भी बता दी, सीक्वेंस के लिए भी बता दी, और सीक्वेंस के लिए तो मैंने आपको कोई 4-5 बार बता दी। तो इतने में तो आपको याद हो जानी चाहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। जब भी आप लोगों की क्लास होगी ऑफलाइन तो सबसे पहले आपसे तो मैं यही पूछने वाला हूँ कि लिमिट और लिमिट पॉइंट क्या होगा। एग्जाम्पल लिखिए, एक अनुक्रम है एक्स एन जहाँ पर एक्स एन बराबर n² + 1/2n² + 5 से परिभाषित हो तो n0 प्राप्त कीजिए ताकि उसकी जो सीमा है 1/2 हो। लिखवाई देता हूँ इसको भी। अनुक्रम एग्जाम्पल है 3.20, इम्पोर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल करेंगे वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो कितना लंबा जा रहा है। एक अनुक्रम एक्स एन जहाँ एक्स एन बराबर n² + 1/2n² + 5 से परिभाषित हो तो n0 प्राप्त कीजिए ताकि जो अनुक्रम है उसकी जो सीमा है, लिमिट है n टेंड टू ∞ पर एक्स एन बराबर क्या है 1/2। लिमिट निकालना तो आप लोग जानते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया।
घर से वीडियो बनाने में आप लोगों को पता है काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यह अनुक्रम है, इसकी सीमा 1/2 है, यह आपको दिया हुआ है और आपको सिर्फ ये निकालना है, क्या निकालना है, एक एन नोट निकालना है। एन नोट क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है, वही क्वेश्चन है सेम। प्रूफ प्रूफ के अंदर देखिए, अनुक्रम xn, अनुक्रम n स्क्वायर प्लस 1/2n² प्लस 5 1/2 को अभिसृत होता है यदि स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब देखिए इतनी बार मैं ये आपको लिखा रहा हूँ, इतने में तो आपको याद हो ही जानी चाहिए। स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक एन नॉट नेचुरल नंबर के अंदर इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए ताकि अनुक्रम n² प्लस 1/2n² प्लस 5 माइनस अनुक्रम की सीमा क्या है 1/2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2 n नॉट। अब तक क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। अनुक्रम की जो सीमा है उसके अंदर अपन ने अनुक्रम का जो ये nवां पद है वो फिक्स किया है और अनुक्रम की जो सीमा है वो फिक्स की है, और अनुक्रम की अपन ने अनुक्रम की सीमा है उसकी अपन ने डेफिनेशन लिखी है। अब देखिए, अब ये अनुक्रम है, ये है अभिसारी है। अभिसारी क्यों है, क्योंकि इसकी सीमा एग्जिस्ट कर रही है 1/2। 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एक एन नोट आपको ऐसा मिल रहा है कि उस एन नोट के बाद के सभी पद 1/2 के एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर आ रहे हैं। तो वो एन नोट है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से पद के बाद के सभी पद हैं जो 1/2 के प्रतिवेश में आ रहे हैं। तो एन नोट फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर एन है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को आप फंक्शन के अंदर डालते हो, ये अनुक्रम के अंदर डालते हो। ये क्या है, फंक्शन है एक्स, हाँ एक्स नाम दे दो या फिर एम नाम दे दो। ये कोई फंक्शन है एन से आर पर, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एफ ऑफ एन बराबर कोई भी रख दो, f1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर n की जो आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ से, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी आप n की वैल्यू पुट करोगे तो अनुक्रम का प्रथम पद निकल जाएगा, ठीक है ना। तो n यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया, तो n मिल गया आपको। उस n के बाद के सभी पद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसी कंडीशन को लेकर के चलते हैं अपन, इसी कंडीशन को लेकर के चलो। यदि इस कंडीशन से आपने n निकाल दिया तो n के बाद के सभी n हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप लेकर के चले n² प्लस 1/2n² प्लस 5, ये 5 है, माइनस 1/2 लेस देन 2 एप्सिलॉन। ये कंडीशन लेके चले, इसको सॉल्व करो, जहाँ तक इजी हो सकता है उतना इजी करो। ये मोड है ही, अभी एलसीएम ले लो, 2 × 2n² प्लस 5, यहाँ से 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2n² प्लस 2, 2n² प्लस 2 माइनस 1 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2n² माइनस 5 अपॉन वो मोड लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब तक क्या किया है अपन ने, इस कंडीशन को लिया, इसी को सोल्व कर रहे हैं। देख लो, रियल भी इतनी भी टफ नहीं है, आप पढ़ते हो तो बड़े आसान है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी चीज़ में, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ से
2n² से 2n² कैंसिल, +2 - 5 क्या हुआ -3, तो यहाँ से -3 डायरेक्ट लिख लो। -3 है तो उसको मोड से बाहर निकालोगे, +3 हो जाएगा, 3/4n² +10, ये हो गया। ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन से जो आपको n मिलेगा, जो यहाँ पर जो एप्सिलॉन की टर्म आएगी उससे बड़ा मिलना चाहिए, इससे छोटा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। बड़े वाली फॉर्म के अंदर अपन को मिलना चाहिए। अब यहाँ से आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे भाई, यहाँ से इसको इधर लेके आ जाओ और इसको नीचे लेके आ जाओ, ये इधर आएगा तो इसको, ये क्या हो जाएगा 4n² +10, ये इधर है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इधर की तरफ है, अपन ने इधर को लिख दिया तो इधर ग्रेटर देन कर देते हैं, और ये इधर आ जाएगा 3 के नीचे, तो 3/ε। अब देखिए क्या करते हैं, 10 है, 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 4 को अपन डिवाइड करने हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टेप के अंदर लिखते हैं। 4n² इज ग्रेटर देन टू 3/ε -10। अब देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इधर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, समझ रहे हो ना, तो डिवाइड में जाएगा, दिख रहा है ये लास्ट, n² इज ग्रेटर देन टू 3/ε, अच्छा ये नीचे जा रहा है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 एप्सिलॉन -10/4, 10/4 कितना होता है 5/2 सॉल्व करने पर, ये उतार लो। समझने में दिक्कत आ रही है क्या? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो कमेंट कर देना, फिर से समझा देंगे। अभी समझ लो, अनुक्रम आपको दिया हुआ है, ये अनुक्रम है, आपको ये दिया हुआ है कि अनुक्रम की सीमा 1/2 है, तो 1/2 है तो आपको एक n0 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। 1/2 है सीमा, n0 आपको ज़रूर मिलेगा, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अलग अलग n0 आपको ज़रूर मिलेंगे। n0 का मतलब है अनुक्रम का n0वां पद, समझ गए। तो यहाँ से ये अनुक्रम है 1/2 को अभिसृत होगा यदि प्रत्येक एप्सिलॉन के संगत या फिर स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत एक n0 आपको इस प्रकार विद्यमान हो, ताकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन से पदों के लिए, अनुक्रम के कौन से पद के लिए, n0 के बाद के सभी पदों के लिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले n चाहिए, तो यही कंडीशन को अपन लेकर के चलते हैं और आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ से अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लो लाइट और गई, देखो कितनी परेशानी आ रही है घर से वीडियो बनाने में आपके लिए। अब क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब वेट करो लाइट का। हाँ जी, ये अपना एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल ये प्रूफ हो गया है अपना। अब यहाँ से n फाइंड आउट करना है, तो एक बार और देख लो या फिर 2 बार तो बता दिया है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझना है लिमिट की डेफिनेशन कि एक n0 आपको चाहिए जो अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर n0 के बाद के सभी पद विद्यमान हो, ठीक है ना। एप्सिलॉन चूज करने के बाद ये कैलकुलेशन है, सिर्फ कुछ नहीं है।
अब आगे देखिए, ये चलो मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से n स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है इस टर्म से। आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ से ये देखिए कि n है, n निकालना है तो n का स्क्वायर रूट करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो यहाँ से जो आपको n मिल जाएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा अंडर रूट 3/4 एप्सिलॉन माइनस 5/2। 10/4 को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5/2। आपको अब देखिए, वे सभी n मिल गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मिल गए। कौन से n है, इस टर्म से बड़े सभी n इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ गए ना। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है जो अनुक्रम के पद को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा पद है। मतलब आपको एक ऐसा पद मिल गया कि उस पद के बाद के सभी पद 1/2 के प्रतिवेश के एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है। एप्सिलॉन क्या काम में आता है, एप्सिलॉन अपना कोई भी पॉइंट है उसका नेबर रूट बनाने के काम में आता है, एप्सिलॉन डिस्टेंस का, ठीक है ना। इस एप्सिलॉन डिस्टेंस के नेबर रूट में 1/2 के नेबर रूट में आपको इनफाइनाइट पद मिल गए अनुक्रम के। कौन से पद हैं, इस टर्म के बाद के, इस टर्म से बड़े कोई भी आप पद ले लो, वो पद इसके अंदर विद्यमान है। एक तो ये लाइट जा करके पूरा क्वेश्चन का खराब कर देता है, कहाँ से क्या चल रहा था। चलो जो भी है, आपको एक n मिल गया। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप कोई भी एप्सिलॉन लो, आपकी मर्ज़ी से कोई भी एप्सिलॉन लो, उस एप्सिलॉन को यहाँ पर रखो, कोई एक रियल नंबर आएगा, उस रियल नंबर से बड़ा कोई एक नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर में पद के बाद के सभी पद उस जो आपने एप्सिलॉन चूज किया है, उस एप्सिलॉन से 1/2 का जो आपने प्रतिवेश बनाया है उसके अंदर अनुक्रम के उस n पद के बाद के सभी पद विद्यमान होंगे, या फिर उस n पद के बाद के सभी पद हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये कंडीशन ही आपको प्रतिवेश को डिफाइन कर रही है, आपके प्रतिवेश को जो डिफाइन कर रही है वो ये कंडीशन डिफाइन कर रही है। 1/2 का ये एप्सिलॉन प्रतिवेश है, उसके अंदर ये अनुक्रम के पद आ रहे हैं। क्लियर है। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n0 नेचुरल नंबर के अंदर जो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, अंडर रूट ऑफ 3/4 एप्सिलॉन माइनस 5/2 से क्या है, विद्यमान है। कौन विद्यमान है, n0 विद्यमान है। विद्यमान है तो क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन है, n² + 1/2n² + 5 माइनस 1/2 < 2 एप्सिलॉन। कौन से पद के बाद के सभी एलिमेंट हैं, n0वें पद के बाद के सभी पद, n0वें पद के बाद के सभी पद इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, करते हैं। अतः अनुक्रम xn 1/2 को क्या करता है, अभिसृत करता है, अभिसृत
करता है, अर्थात अभिसरित कर रहा है, अर्थात जो इस अनुक्रम की जो सीमा है, लिमिट है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन क्या है, 1/2 है। ये उतार लो। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। अब जो एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट है 3.21 21। ये उतार लिया। कल अपन एक थ्योरम करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल लिखिए, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, वही चीज़ है सेम, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंज होता है। 3.21 सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम n की पावर 1/n, n की पावर 1/n 1 को अभिसृत होती है, 1 को अभिसृत होती है। अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है कि इसकी जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n वो बराबर है 1 के। ये आपको सिद्ध करना है किसकी डेफिनेशन से, सीमा की डेफिनेशन से। ये कब सिद्ध होगा, यदि आपने कोई एक एप्सिलॉन चूज किया है, आपकी मर्ज़ी से आपने कोई भी एक रैंडमली एप्सिलॉन चूज किया है और उस एप्सिलॉन से आपने एक नेबर रूट बनाया किसका, इस सीमा का, 1 का ये आपने एप्सिलॉन बना लिया, नेबर रूट बना लिया 1 + एप्सिलॉन और 1 - एप्सिलॉन। ये क्या बनाया है, नेबर रूट बनाया है, प्रतिवेश बनाया है। यदि इस 1 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो, कैसे पद विद्यमान हो, एक पद के बाद के सभी पद विद्यमान हो, तो आप कहोगे कि ये 1 है, वो इसकी सीमा है। आपको पद मिलना चाहिए। देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए जो आपने चूज किया है उस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद जो है आपने एप्सिलॉन चूज किया है, उसके बाद आपको एक n0 मिलना चाहिए नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है ना। वो n0 क्या हो, नेचुरल नंबर के अंदर है, तो n0 क्या हो कि n0 के बाद के सभी पद इस 1 के प्रतिवेश के अंदर विद्यमान हो, तब तो आप कहोगे कि 1 है जो इस अनुक्रम की सीमा है। तो उसको देखते हैं, सीमा की डेफिनेशन से आपको क्या करना है, यहाँ पर n0 फाइंड आउट करना है। ये रियल के पेपर में तो भाई मैं बोलता बोलता थक जाता हूँ, इसमें बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, पता ही नहीं मुंह से क्या क्या बोलता है, फिर मुंह थक जाता है बोलते बोलते। अब देखिए प्रूफ देखिए, हाँ ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट पे लगा दीजिए इसको, एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। आज तो आवाज़ अच्छी आ रही होगी आपको। ये अभी आया है दोपहरी में, फर्स्ट टाइम आपके साथ ही यूज़ कर रहा हूँ। प्रूफ, प्रूफ आपको निकालना है तो सबसे पहले अनुक्रम क्या है, n की पावर 1/n, ये 1 को अभिश्रित होता है, अभिश्रित होता है यदि स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n नॉट नेचुरल नंबर के अंदर इस प्रकार विद्यमान हो, सच डैट, या फिर ताकि, हिंदी में लिख दो या फिर इंग्लिश में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ताकि n की पावर 1/n, सीमा क्या है 1, -1 लेस देन 2, आपने एप्सिलॉन क्या माना है, अभी एप्सिलॉन ही है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2 n नॉट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आपको n फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन की फॉर्म में लाना है उसको, n को, ठीक है ना। कैसे लेके आओगे, इसके लिए आप इस टर्म को कुछ मान लो, आपने मान लिया, मान लो इस टर्म को माना an बराबर n की पावर 1/n -1, जहाँ an इज ग्रेटर देन 0। ये अपन ने an ग्रेटर देन 0 क्यों लिया है वो अभी आपको आगे पता चलेगा। आपने क्या माना है कि n की पावर 1/n है, -1 है, इसको अभी आपने सिर्फ an माना है, और ये an है वो ग्रेटर देन है 0 से, ये माना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना, सब कुछ होते चले जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप इसके अंदर an डालो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, mod an इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं से लेकर के चलो, यहीं से लेकर के चलो, an बराबर क्या था आपका, इस कंडीशन को ही लेकर के चल रहे हैं। an बराबर था n की पावर 1/n -1, यहाँ से n की पावर 1/n है, n की पावर 1/n बराबर, ये इधर आ गया तो an + 1 या फिर 1 + an, ये हो गया। अब दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, पावर के अंदर n मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की पावर के अंदर n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं ना ऐसे ही। तो अपन ने कर दिया, यहाँ पर हो गया n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + an की पावर n। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, विस्तार कर सकते हो, इसका करो, पढ़ रखे ना, 8वीं से ही पढ़ी होगी, ये इम्प्लाइज करते हुए चलिए। यहाँ पर अब ये जो रियल के अंदर लिखने का जो तरीका होता है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्प्लाइज भी लगाना होता है इसका, अगर आप इसको भी नहीं लगाते तो उससे भी आपकी जो थ्योरम है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से देखिए ये हो गया, इसको एक्सपेंड कीजिए, n बराबर 1 + n लिख दिया, an + n n -1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल था,
1 को मैंने लिखा नहीं, वो एक ही होता है an², ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपन को क्या करना है, n को ग्रेटर देन करना है इस टर्म से। कैसे करोगे, n अभी तो क्या है, इसके बराबर में है जा रहा है, अपन को क्या करना है, n को ग्रेटर करना है, बड़ा करना है इस टर्म से। कैसे करोगे, यदि आप इसमें से कुछ टर्म्स हटा दो, या फिर हमने देखो an अपन ने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, कंडीशन के अंदर अपन ने माना हुआ है कि an है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सारी टर्म्स है, n है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सारी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं तथा साइन भी पॉजिटिव का है। इसका मतलब आप इन सभी टर्म्स को हटा देते हो, सिर्फ एक ही टर्म लेते हो, ये वाली। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो n से तो छोटी होगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। यदि मैं सिर्फ एक को भी इसमें से निकाल दूं तो ये जो टर्म है सारी की सारी, देखो कंडीशन बता रहा हूँ, सिर्फ ये है, यहाँ से मैंने 1 को हटा दिया ना, 1 हटा दिया, इसका मतलब ये वाली जो पूरी की पूरी है वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी n से। यदि हम एक पॉइंट भी कम कर देते हैं यहाँ से तो वो लेस देन हो जाता है। अभी ये क्या है, बिल्कुल इक्वल है, n है वो इन सब के टोटल के बराबर है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर चलते हैं कि n अपन को फाइंड आउट करना है। कैसा फाइंड आउट करना है, जो ग्रेटर देन हो इस टर्म एप्सिलॉन वाली टर्म से। उसके लिए अपन यहाँ से कोई एक सिंपल सी टर्म ले लेते हैं, मान लो ये टर्म ले लिया अपन ने, सिर्फ इस टर्म को लेकर के n के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये टर्म है वो n से काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि n है वो ग्रेटर देन है इस ये थर्ड टर्म से, n-1/2 का an²। 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 ही होता है, ये आप जानते हो ना। अब यहाँ से भैया आपको निकालना है an निकाल करके आपको यहाँ से कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन होकर के आपको जो n है वो एप्सिलॉन की फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, an। आपके पास एक an ऑलरेडी है, इन दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे तब जा कर के आपको n मिल जाएगा एप्सिलॉन की फॉर्म के अंदर। तो करिए, प्रोसेस तो समझ में आ रही है ना, आपको करना क्या है ये तो समझ में आ रहा है, बस वही समझना है, फिर तो आप सब कुछ समझ लोगे खुद ही। आपके अंदर इतना दिमाग है, फर्स्ट ईयर पास करके आ चुके हो कि खुद इन चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है ना। निकालो तो भाई an की वैल्यू, n की जब आप वैल्यू निकालोगे तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, an-1 नीचे चले जाएगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि 2/n-1 इज लेस देन 2 an²। यहाँ से an की जो वैल्यू निकल के आई आपके पास वो निकल के आई an इज लेस देन 2 √2/n-1। ये समझ में आया या फिर नहीं आया। अपन ने क्या किया है, दोनों साइड n है तो n से n कैंसिल कर दिया। जब इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये 1 के मल्टीप्लाई में रह जाएगी, 1 के मल्टीप्लाई में रह जाएगी तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2/n-1 जो ये रहा। अब अपन ने क्या किया है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लेने पर an² बराबर हो गया an के, और यहाँ पर स्क्वायर रूट लग गया, ये लग गया। अब देखिए an आपने क्या लिया था, कंडीशन में देखिए पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव का रूट लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड भी लगा दे तो कोई दिक्कत है, तो अपन यहाँ पर मोड लगा देते हैं। an का मोड इज लेस देन 2/n-1।
इसको आपने नाम दे दो, मान लो 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। यदि ये टर्म है वो लेस देन है इससे, तब आपके पास एक n मिल जाएगा। समझ गए? मतलब आप एप्सिलॉन चूज कर सकते हो, वो इस फॉर्म से बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? एप्सिलॉन चूज करने का तो अधिकार किसके पास है? आपके पास है। by equation first and second, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से मोड ए एन यहाँ पर क्या है? लेस देन है एप्सिलॉन से। मोड ए एन है वो लेस देन है इससे। अब इन दोनों में अभी अपन को ये पता नहीं चल रहा कि इसमें से ये छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो अपन एप्सिलॉन चूज करने का अधिकार अपने पास है, तो इससे तो थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अपन को इधर की तरफ चाहिए तो इधर की तरफ ले लेते हैं, मतलब बड़ा वाला चाहिए। यदि लगा रहे हैं, देखिए, यदि रूट 2/n-1 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, या फिर आप ये लिखिए मॉड ए एन है वो लेस देन है रूट 2/n-1 से, और ये वाला जो लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है ना? ये इससे लेस देन है। अब देखिए यहाँ से आपको n फाइंड आउट करना है, तो n ये तो अभी अपने कुछ काम नहीं आ रहा है, ये n तो बस अपन को यहाँ तक लाना था, यहाँ तक आना था अपन को, इसलिए ये n को माना था। अब देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म्स से आपको n फाइंड आउट करना है, n निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने पर 2/n-1 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर। अगेन ये नीचे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, मान लो n-1 आ गया, ये इधर है, मतलब ये ग्रेटर देन है, मतलब अब ये एप्सिलॉन इधर आएगा तो 2/एप्सिलॉन स्क्वायर। -1 इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लेके आ रहा हूँ मैं, ये ले आया। अब देखिए n अपन को मिल गया एप्सिलॉन की फॉर्म में, तो आपको यहाँ से n मिल सकता है जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशन लिखी थी ना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी यदि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, तो आपको क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये n है वो इस नंबर से बड़ा है, थोड़ा टाइम आपको भी देना पड़ेगा सोचने के लिए, क्योंकि रियल है वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो सब कुछ सिंपल है। देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको एक n मिल सकता है। आप एप्सिलॉन कुछ भी चूज कीजिए, आपको n मिल जाएगा। उस nवें पद के बाद के सभी पद हैं वो 1 के प्रतिवेश के अंदर विद्यमान होंगे। यहाँ तक ये पता चला है अपन को। अब वही चीज़ को अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n0 नेचुरल नंबर के अंदर जो कि ग्रेटर देन है 2/एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 से, ये विद्यमान है भाई, विद्यमान है। अतः अनुक्रम n की पावर 1/n 1 को
अभिसृत होता है। ये हो गया। अब देखिए ये 1 को अभिसृत होता है, अर्थात आप लिख सकते हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n बराबर 1। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ये एग्ज़ाम के अंदर आता है। देखिए आपके एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी टाइम आ चुका है। देखिए मैं बताता हूँ, सन 2000 में भी आया है, 14 में भी आया है और 17 में भी आया है। उसके बाद भी आया होगा तो बुक के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन आया हुआ है। ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? एन अपन ने सिर्फ एक एन इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए चूज किया था। वैसे डायरेक्ट वहाँ पर एन काफ़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए अपन ने ए एन लिखा था। कल अपन एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए कल जो अपन थ्योरम करने वाले हैं वो काफ़ी टाइम आ चुकी है। 4 में भी आई है, 7 में भी आई है, 10 में भी आई है, 13 में भी आई है। मतलब हर 3 साल के डिफरेंस के अंदर ये आ रही है। 13 के बाद यहाँ पर नोट नहीं है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कह रही है वो बता देता हूँ कि एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा उसकी सीमा बिंदु है वो यूनिक है। ये उतार लिया ना सभी ने? कल जो अपन थ्योरम करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अभी आप बुक से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाए तो पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। एक अनुक्रम, कोई अनुक्रम है xn, ठीक है? जो थ्योरम बोल रही है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कोई अनुक्रम है xn, वो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, हिंदी में लिख लो, कुछ समझेंगे नहीं। अभिसारी। अनुक्रम के अभिसारी होने के लिए जो शर्त है वो बताई हुई है कि यदि अनुक्रम बाउंडेड है तथा यूनिक लिमिट पॉइंट है, अनुक्रम अभिसारी है। कब होगा? जब वो बाउंडेड हो तथा उसका जो सीमा बिंदु है वो यूनिक हो। यदि कोई अनुक्रम बाउंडेड है और उसका यूनिक सीमा बिंदु है तो अभिसारी भी होता है। मतलब आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। आवश्यक क्या है कि अनुक्रम अभिसारी है तो आवश्यक रूप से बाउंडेड है, यूनिक लिमिट पॉइंट है। पर्याप्त है का मतलब आप ये दोनों चीज़ों को बता दो, प्रूफ कर दो ये पर्याप्त है कि अनुक्रम अभिसारी है। इन चीज़ों के बारे में कल पढ़ेंगे अपन। कल इस थ्योरम का पूरा प्रूफ करेंगे। मतलब ये थ्योरम है वो दोनों तरफ से प्रूफ होगी, इधर से भी और इधर से भी। एक बार इसको ट्रू मानना है, इसको प्रूफ करना है, फिर इसको ट्रू मानना है और इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। और आप लोग जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। कोई टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछिए, कमेंट में लिखिए।
सब चीज़ का सॉल्यूशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। रियल में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो। बिना मेहनत के तो भैया कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए आज ये मंगवाया था। आपको आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसको भी सॉल्व कर दिया है। अब तो आप लोग पढ़ो।